मैस्मरिज्म का तत्व ज्ञान। भाग 1। मैस्मरिज्म विद्या के अनुसार जो शक्ति उत्पन्न होती है उसके 3 स्रोत हैं। पहला इच्छा यानी विल, दूसरा आदेश यानी सजेशन, तीसरा मार्जन यानी पासेस। इन 3 साधनों द्वारा शक्ति का उत्पादन और प्रयोग करके प्रयोक्ता लोग आश्चर्यजनक कार्यों का संपादन करते हैं। अब हम इन तीनों तथ्यों पर कुछ प्रकाश डालते हैं। पहला, इच्छा शक्ति। ईश्वर ने इच्छा की कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। फलस्वरूप इस सारे जगत की रचना हो गई। इच्छा के कारण ही मनुष्य स्वर्ग नरक, बंध मोक्ष, जन्म मरण के चक्र में घूमता है। संसार की सारी हलचल संकल्प के आधार पर है। जहाँ कहीं जो कुछ कार्य हो रहा है इच्छा के कारण ही हो रहा है। चैतन्य प्राणियों की चेतना इच्छा से परिपूर्ण है। कुछ न कुछ इच्छा उन्हें बनी ही रहती है और उसी की प्रेरणा से शारीरिक एवं मानसिक यंत्र चलते रहते हैं। इच्छा और चेतना 2 ऐसे तत्व हैं जिनको एक दूसरे के पृथक नहीं कहा जा सकता। निखिल विश्व ब्रह्मांड में जो चेतना काम कर रही है वह संकल्पमय है। संकल्प के शांत होते ही चेतना भी समाप्त हो जाती है। वैज्ञानिक टी ब्रेनो ने सिद्ध किया है कि जड़ प्रकृति का एक सूक्ष्म परमाणु इलेक्ट्रॉन इतनी शक्ति रखता है कि उसके विस्फोट से लंदन जैसा महानगर क्षण भर में भस्मसात हो सकता है। जड़ प्रकृतियों के परमाणुओं की इतनी महान शक्ति कुती गई है, परंतु चैतन्य जगत के एक परमाणु का जब अन्वेषण किया जाएगा तब पता चलेगा कि उसके अंतर्गत जड़ परमाणुओं की अपेक्षा सहस्त्रों गुनी शक्ति छिपी पड़ी है। जड़ पदार्थों पर पूरा शासन चैतन्य का है। जो चैतन्य है वह अपनी क्षमता के कारण जड़ पदार्थों का मनमाना उपयोग करता है। इससे प्रकट है कि चैतन्य में जड़ की अपेक्षा कहीं अधिक और उच्च कोटि की शक्ति है। मनुष्य चैतन्य प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है। उसमें अन्य जीवधारियों की भांति साधारण चेतना तो है ही, साथ ही विकास के उच्च शिखर पर पहुंची हुई आत्मिक चेतना भी है। इस चेतना में अकूत ताकत है। विकासवाद के आचार्य डार्विन महोदय ने प्रमाणों सहित साबित किया है कि मक्का की भट्टियों ने अपनी रक्षा के कारण अपने ऊपर परतदार खोल उत्पन्न किया। मांसाहारी चिड़ियों की पहचान में न आने की इच्छा से तितली ने अपना रंग फूलों जैसा बनाया। पेड़ों के नीचे खड़े होने पर धूप छाया से दिखे और पहचाने न जा सके, इस इच्छा के कारण कितने ही जीवों ने अपने शरीर चितकबरे बना लिए। कुछ घास में छुपने वाले घास के रंग के हो गए। इन सब बातों से पता चलता है कि इच्छा के कारण छोटे दर्जे के जीव बड़े बड़े परिवर्तन करने में सफल हुए हैं। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या। उसकी इच्छा शक्ति ने निर्जन, सुनसान, ऊबड़ खाबड़ जमीन को कैसी रंगभूमि बना दिया है। तरह तरह के अद्भुत आविष्कारों और कला कौशल से पृथ्वी को कैसा चित्र सा बना दिया है। किसी उजाड़ नक्षत्र का इस सरसब्ज पृथ्वी से यदि कोई मुकाबला कर सके तो वह समझेगा कि मनुष्य के संकल्प में कितनी रचना शक्ति है। जितनी अब तक प्रकट हुई उसके अनेकों गुनी अभी अप्रकट पड़ी हुई है। निसंदेह संकल्प की शक्ति महान है। यूँ कहना चाहिए कि
वह सर्वोपरि है। इच्छा के बल से जीव महानतम कार्य कर सकता है। मैस्मरिज्म जैसे साधारण योग्यता का उसके द्वारा प्राप्त कर लेना बिल्कुल ही साधारण और सरल है। चाहना और इच्छा करना दो पृथक बातें हैं। केवल चाहना, शेख चिल्ली सी कल्पनाएं करना कुछ विशेष महत्व की बात नहीं है। इससे शक्ति उत्पन्न नहीं होती, किंतु ऐसी इच्छा जिसके पीछे एकाग्रता, गंभीरता, दृढ़ता, तत्परता, तीव्रता और प्रयत्नशीलता भी हो, अवश्य ही फलवती होती है। उसके असफल होने की संभावना नहीं रहती। श्रीमती ओ हश्नुहारा ने मानसिक शक्तियों की विवेचना करते हुए सिद्ध किया है कि मस्तिष्क में तीव्र इच्छा के साथ जो भावना की जाती है, उससे बड़ी शक्तिशाली विद्युत लहरें उत्पन्न होती है। यह लहरें इथर तत्व में दौड़ पड़ती है और चाही हुई बातों को पूरा करने के लिए परिस्थितियां जुटाने में लग जाती है। उनका यह भी मत है कि जिस वस्तु या कार्य के लिए तीव्र इच्छा की जाती है, वे विद्युत लहरें नियत स्थान पर पहुंचकर अनुकूलता पैदा करने लगती है। मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत अनुसार तीव्र इच्छा में दूसरों को प्रभावित करने की पर्याप्त शक्ति है। श्रद्धा और विश्वास को तुलसीदास जी ने भवानी और शंकर की उपमा दी है। भगवान उमा शंकर सर्वशक्तिवान है। श्रद्धा और विश्वास की प्रचंड सत्ता से कौन इनकार कर सकता है। अखंड ज्योति के पाठकों में एक भी ऐसा न होगा जो संकल्प की शक्ति से अपरिचित हो। भावना से भगवान प्रकट होते हैं। फिर मैस्मरिज्म की योग्यता प्रकट होने में तो संदेह ही क्या है। अतिशी शीशे द्वारा जब थोड़ी सी परिधि की सूर्य किरणें एक स्थान पर एकत्रित कर दी जाती है तो अग्नि उत्पन्न हो जाती है। सारे शरीर में व्याप्त शक्तियों को एक स्थान पर एकत्रित करके यदि किसी जगह उसे फेंका जाए तो उसका प्रहार और प्रभाव असाधारण होगा। मैस्मरिज्म के प्रयोक्ता अपनी मानसिक शक्तियों को तीव्र इच्छा के द्वारा एकीकरण करके किसी व्यक्ति पर फेंकते हैं। यह प्रहार व्यर्थ नहीं जाता, वरन सनसनीखेज असर दिखाता है। इसी असर को लोग मैस्मरिज्म का चमत्कार कहकर पुकारा करते हैं। दूसरा आदेश। मनुष्य स्वतः गीली मिट्टी के समान है। उसे जैसा चाहे वैसा ढाला जा सकता है। छोटा बच्चा जिन लोगों के द्वारा पाला पोसा जाता है, उन्हीं की भाषा सीखता है। वैसे ही आचरण, विचार, व्यवहार ग्रहण करता है। मेहतर का लड़का गंदगी से घृणा नहीं करता, पर उच्च वर्ण का बालक वैसे स्वभाव का न होगा। यह अंतर क्यों है? इसको खोज करने पर पता चलता है कि मेहतर के बालक के ऊपर जिन लोगों का प्रभाव पड़ा है, वे गंदगी से घृणा नहीं करते, इसलिए उसने अपने पथ प्रदर्शकों का प्रभाव ग्रहण किया। इसी प्रकार उच्च वर्ण के बालक ने भी अपने अभिभावकों का प्रभाव ग्रहण करके तद अनुसार आचरण करना सीखा। गीली मिट्टी को जैसे सांचे में ढाला जाता है, वैसे ही बर्तन या खिलौना बनकर तैयार हो जाता है। मनुष्य का निर्माण आदेशों यानी सजेशंस के सांचे में होता है। जो जैसा वातावरण, विचार और परिस्थितियों में बढ़ा है, वह उसी प्रकार का ढल जाएगा। अफ्रीका में एक बार एक भेड़िया 2 मनुष्य बालकों को उठा ले गया। कुछ ऐसी अद्भुत बातें हुई कि उसने उन बालकों को खाया नहीं, वरन पाल लिया। बहुत दिन बाद शिकारियों का एक दल उधर से निकला तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि मनुष्य बालक भेड़ियों के साथ रहते हैं, वैसे ही 4 पैर से चलते हैं, उसी तरह गुर्राते हैं, शिकार पकड़ते हैं और कच्चा मांस खाते हैं।
इन बालकों को पकड़कर मानव तत्व की खोज करने वालों की अन्वेषणशाला में भेज दिया गया। वैज्ञानिकों की एक प्रसिद्ध सभा अब इस निष्कर्ष पर पहुंच गई कि मनुष्य स्वयं एक कोरे कागज की तरह होता है। उस पर जैसे कुछ अंकन होता है वैसे ही वह बन जाता है। अब वे लोग कई बालकों को अलग अलग एकांत कमरों में रखकर प्रशिक्षण कर रहे हैं। इनका पालन पोषण करने के लिए सुविज्ञ वैज्ञानिक नियुक्त है। इनके अतिरिक्त और कोई उन बालकों के पास नहीं जा सकता। इन प्रयोग द्वारा उन बालकों को वर्तमान मनुष्यों से सर्वथा भिन्न विचार, विश्वास, शक्ति और संभावनाओं वाला बनाया जा रहा है। इसमें सफल होने की वैज्ञानिकों को पूरी आशा है। अखंड ज्योति, जनवरी सन 1944, पृष्ठ संख्या 9, 10, 11। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगले वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।